अच्छा, चार पार्टिसिपेंट्स है मेरे पास। सर 0.08 आंसर आएगा। 0 पॉइंट गलत आ रहा है। नहीं सर, अभी आपकी मीटिंग एंड हो जाए सभी ज्वाइन। अच्छा, ज्वाइन कर रहे हैं। 0.08। ओके। शाबाश बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको मजाक नहीं समझिए। सर स्क्रीन शेयर कर दिया आपसे। अच्छा, मैं कर देता हूँ। हो गई शेयर? अच्छा, जी सर होगी। अब बताएं शाबाश, जल्दी से इसका आंसर बताएं, फिर मैं आगे मूव करूं। लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। सर 0.669। नहीं, सर ये टारगेट डेट अच्छा इसमें क्या करना है, जरा सा गौर से देखें। अच्छा, इसमें करना ये है कि आपने डेट टू इक्विटी की बात की है उन्होंने। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मुझे पता था कि आप लोग गलत करेंगे। ये बेसिकली इस तरह है, मैं जरा वीडियो ऑन कर दूं। अच्छा, ये इस तरह है, वेट्स आपको गिवन है, यानी कॉस्ट ऑफ जो वेट है वो आपको गिवन है, ये वाला फर्स्ट वाला। अच्छा, ये वेट्स जो है ना, ये आपको गिवन है। इसमें एक आपको गिवन है, लेट से 0.18, ठीक। दूसरा आपको क्या है, डेट टू इक्विटी, यानी इक्विटी आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो है, डेट टू इक्विटी जो है वो है 0.75, यही है ना डेट टू इक्विटी। यस सर। तो हम जब डेट टू टोटल डेट की बात करेंगे तो हम कहेंगे 1 + 0.75, तो हमारा ये बनेगा 1.75। क्या बनेगा? 1.75। ये प्रोपोर्शन की बात की थी ना, ये प्रोपोर्शन की इसकी मतलब ये था। तो ये 0.18 हमारे गिवन है, और डेट टू इक्विटी के लिए उसने टोटल इक्विटी, अब हमने ये खुद रेशो कंसिडर करनी है। तो ये हमारे पास 1 डिवाइड बाय 1 टोटल जो डेट है, टोटल डेट टू इक्विटी है वो 1.75 है। सॉरी ये, अच्छा, टोटल डेट टू इक्विटी हमारे पास 1.75 है। मैं दोबारा लिख दूं, ये हमें गिवन है, और ये हमें कह रहा है कि डेट टू इक्विटी जो है, सिर्फ इक्विटी 75 है, तो 1/0.75 के बजाय 1.75 में कहूंगा, जिसमें टोटल डेट और टोटल इक्विटी है। प्लस दूसरे नंबर पर आगे कह रहा है कि 10% कॉस्ट ऑफ डेट है, तो कॉस्ट ऑफ डेट सर ये 10% है, 10 कॉस्ट ऑफ डेट ये है। तो इस डेट टू इक्विटी में जो कि 1.75 है, इसमें डेट कितना है? 25। 0.75 0.75 हमारा डेट है, और रेट हमारा जो कट रहा है इसमें वो 1 - 0.35 है, जो इसके साथ है। अगर ये पॉइंट, अब इसमें प्रेफर्ड स्टॉक की कोई बात नहीं गिवन, इस क्वेश्चन में प्रेफर्ड स्टॉक की गिवन नहीं है, इसलिए मैं इसको प्रेफर्ड को मिटा देता हूँ। हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, इन दोनों की गिवन है। तो जहां पर कॉस्ट ऑफ डेट की बात आएगी वहां पर टैक्स की डिडक्शन भी होगी, टैक्स भी डिडक्ट होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें
तो हमें यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट ये कह रहा है कि डेट टू इक्विटी, डेट डिवाइड बाय इक्विटी, तो हमारे पास डेट जो है वो 0.75 है और इक्विटी हमारे पास 1 है। टोटल इक्विटी 1 में से 0.75 हमारा डेट है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल डेट प्लस इक्विटी कितना बनता है, तो 1 प्लस 0.75, तो इसलिए 1.75 मैंने यहाँ पर लिख दिया। जो आप लोगों को यहाँ पर 1.75 लिखा मैंने, ये इसलिए लिखा कि यहाँ पर मेरे पास टोटल डेट, जो डेट होता है इसको थोड़ा सा मैं और एलुब्रेटेशन कर दूं कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको हिस्से को हम कहते हैं इक्विटी। क्या कहते हैं? टोटल इक्विटी। जिसमें Total ये वाला equity. हिस्सा जो कहलाता है वो डेट कहलाता है और ये वाला हिस्सा कहलाता है इंटरनल इक्विटी, आई। तो अब मैं जब बात कर रहा हूँ डेट टू इक्विटी, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला डेट डिवाइड बाय ये वाली इक्विटी, ठीक है ना। ये वाला डेट टू इक्विटी का रेशो ये है, डेट टू इक्विटी, डी डिवाइड बाय ई। तो ये कह रहा है 0.75 है डी डिवाइड बाय ई। डी डिवाइड बाय ई क्या है? 0.75। तो टोटल फिर कितना होगा? इसमें कैपिटल भी शामिल है, इंटरनल इक्विटी भी शामिल है डेट में। तो टोटल को कहने के लिए फिर मैं कहूंगा कि डेट अगर 0.75 है और ये जो 1 है, टोटल इक्विटी मिलाकर, या इसको कहते हैं 0.25 कह दें, तो टोटल डेट और इक्विटी 1 बनता है ये। तो इसके साथ 1 प्लस 0.75 टोटल डेट टू इक्विटी मेरे पास ये बनती है। तो डेट टू इक्विटी मैंने फाइंड आउट कर ली इस फार्मूले की मदद से। तो मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, इसमें गिवन वेट गिवन है और इसकी जो 1 की वैल्यू वो 1.75, उसमें 1 जो है वो हमारी इक्विटी है और 0.75 डेट है। फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट जो हमें उन्होंने, इसका जो परसेंटेज गिवन है वो 10% है, जबकि इसकी डेट टू इक्विटी जो रेशियो है वो 0.75 डेट है और 1.75 हमारी टोटल डेट प्लस इक्विटी है और 1 माइनस 0.35। अब आपने क्या काम करना है कि इसको एक साथ लिख देना है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कम था, इसको यहाँ से मैं दोबारा लिख लेता हूँ। और 0.18 1 डिवाइड बाय 1.75 प्लस 0.10 0.75 ये डेट है, डिवाइड बाय 1.75 इंटू 1 माइनस 0.33 समथिंग जो हमारा टैक्स रेट है। तो इसको आप कैलकुलेट करें, तो 0.18 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 75 करें। शाबाश, 1 डिवाइड बाय 1.75 क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय 1.75, फिर करें 0.75 डिवाइड बाय 1.75 और इससे आएगा 0.65। शाबाश, ये दो वैल्यू मुझे बताएं क्या आ रहा है? Sir, 1 divided by 1.75 आ रहा है 0.571. शाबाश, 0.571 0.571। इससे क्या आ रहा है? 0.428 0.428। शाबाश, 8 428, ठीक है। अब इन सब को आपने जो यहाँ पर लिखा है ना, इनको मल्टीप्लाई करें और इनको मल्टीप्लाई करें। ये दो अलग अलग वैल्यूज मुझे बताएं। 0.18 मल्टीप्लाई बाय 0.18 मल्टीप्लाई बाय 0.5 0.1027. 0 शाबाश, 0.1027, 027. ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इससे हमारे पास आएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.428 मल्टीप्लाई बाय 0.65, तो ये आ रहा है 0.02, ठीक है। ये वैल्यू है, इसके साथ 13.6% आ रहा है। 0.1, 13.6% आ रहा है। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.1306, 1306। तो ये आ रहा है 13%।
13.06% हमारे पास वैल्यू आ रही है। 13.06% हमारे पास क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड था। इसमें ये चीज अपने जहन में याद रखनी है कि अगर आपको डेट टू इक्विटी का कह दिया तो आपने फिर ये वाला तरीकेकार यूज करना है, डेट डिवाइड बाय इक्विटी। ठीक है, ये रेशो आपको पता होना चाहिए। और मैंने प्रेजेंटेशन में जो मेरी ये स्लाइड थी इसमें ये मौजूद है, डेट टू इक्विटी वाली बात उसने की है कि आप रेशो की मदद से भी कर सकते हैं। जहां पर उसने वैक के फौरन बाद डिस्कस किया, कि आपने इसको कैलकुलेट किस तरह करना है, प्रोसीजर उस जगह पर डिस्कस किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, सिमेंस में क्वेश्चन नंबर 8। सर अभी एक और क्लास है सर। किसकी क्लास है? सर मेकअप क्लास है, HRM की। अच्छा, आपकी मेकअप क्लास है, हमारी भी क्लास है। ये तो पहले उसमें शेयर किया होता उन्होंने। अच्छा, question number 8, Siemens Incorporation has targeted debt to equity ratio of 0.90 and its WACC is 13% and the tax rate is 35%. Number 1, if Siemens cost of equity is 18%, what is the pre-tax cost of debt? अब cost of debt बताएं, जबकि हमारे पास गिवन जो है WACC भी गिवन है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ डेट बतानी है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें आपको कॉस्ट ऑफ यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू आपने ये शेयर करना है, बताना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। तो पहले तो फार्मूला देखें। अब इसमें आप मुझे बताएं, क्या हमने इसमें कैपम का लिखना है, जिक्र करना है कि नहीं करना? सॉरी, प्रेफर्ड स्टॉक का। शाबाश, प्रेफर्ड स्टॉक का जिक्र करना है कि नहीं? नहीं करना सर। नहीं करना। स्टॉक तो नहीं है सर। नहीं करना। अच्छा, पहले तो यह कि मैं थोड़ी सी आपकी अटेंडेंस लगा लेता हूँ पहले लेक्चर की। हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया ना, तो आपकी अटेंडेंस लगा लेते हैं, फिर जिसने जाना होगा वो चला जाएगा, हमारा सेकंड लेक्चर शुरू होगा। अच्छा, सर ये सेकंड लेक्चर मेकअप क्लास है या आप इसको टाइम को एक्सटेंड कर दिया आपने? ये मेकअप क्लास है। सर सर इसकी कुछ भी की अटेंडेंस होगी? जी बेटा, सर इसकी भी अटेंडेंस होगी मेकअप क्लास की? कोई जहरी बात है। ये जो आपकी सर कुछ की मेजर्स, है ना, सर कुछ की मेजर्स की मेकअप क्लासेस हैं HRM वगैरह की, तो पॉसिबल नहीं होगा सारे क्लास ले सके मेकअप। तो बेटा मैं क्या करूं, मुझे बताओ ना, किधर जाऊं? मैं जिस वक्त मेकअप क्लास रखूंगा तो फिर तो कोई भी नहीं आएगा। सर नेक्स्ट वीक पे देख लेना सर, आज से बहुत नेक्स्ट पढ़ी वीक सर पे ये। नहीं हो सकता, मैं नेक्स्ट वीक 2 वीक से मैं बैठा हूँ, नेक्स्ट वीक पे नहीं हो सकता। पहले से मैं ये लास्ट क्लास में भी बताया कि आप लोगों को जो है ना 2 क्लासेस डेफिशिएंट हैं और 15 को आपका एग्जाम है। ठीक है ना, 15 तारीख को आपका एग्जाम है, तो आप खुद डिसाइड कर लें। अच्छा, सईदा आमना वकार प्रेजेंट है? जी सर, प्रेजेंट। अच्छा, जी जी सर। सादिया अब्दुल्ला, सादिया यस सर, प्रेजेंट साथिया। प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला कौन सा वाले? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मसूद, अब्दुल्ला एब्सेंट सर है? अब्दुल्ला मसूद प्रेजेंट। अच्छा, प्रेजेंट है। आयशा, आयशा इस्माइल, Present, sir. शाबाश। आमना, प्रेजेंट सर। आतिफ, प्रेजेंट सर। बिलाल, यस सर। फातिमा, प्रेजेंट। इबाद, इबाद, इबाद अभी था ना? यस सर, क्लास में थे वो, उनका शायद माइक नहीं चल रहा है अभी। अच्छा, माइक नहीं चल रहा। मारिया, मारिया, मारिया फयाज नाम है, मारिया फयाज। यस सर, मारिया फयाज। अच्छा, मारिया खान लिखा है आपने। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल्ला 019। प्रेजेंट सर। अच्छा ठीक है। आमिर मुश्ताक, प्रेजेंट सर। हमजा कैसर,
हमजा कैसर, हमजा नहीं है। हसन खान, Yes, sir. Present. निमरा, निमरा लतीफ, प्रेजेंट सर। अच्छा निमरा भी है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। रेहान, रेहान कामरान, रेहान कामरान, रेहान कामरान नहीं है। अच्छा रिजवाना, रिजवाना, रिजवाना भी नहीं है। अच्छा रिजवाना भी नहीं है। समरा जावेद, Present, sir. समरा जावेद, अच्छा ये प्रेजेंट है। सनिया जफर, सनिया जफर, सनिया जफर नहीं है। ओके उस्मान नकवी, मेरा नाम उसामा नकवी नहीं है। उसामा नहीं है। सर उसामा थे सर, अभी थे उसामा। लबिका, सईदा लबिका हसन, सर ये बता के गई ग्रुप में, उन्होंने मैसेज किया हाँ। कोई इमरजेंसी हो गई है तो वो इसे चले। अब्दुल्ला अहमद, अब्दुल्ला अहमद, Yes, sir. Yes. हुदा, प्रेजेंट। असफंद यार, असफंद यार, असफंद यार नहीं है। अच्छा असफंद यार भी नहीं है, चले। और लास्ट में है असद रजा खान। सर मेरा नाम नहीं आया, अब्दुल्ला दीन। आपका नाम नहीं आया? यस सर। क्या रोल नंबर है? लिस्ट में मेरा भी नहीं आया। अब्दुल्ला दीन नाम है, आई थिंक थर्ड लास्ट होगा। अच्छा अब्दुल्ला दीन ठीक है, प्रेजेंट है ना? अब्दुल्ला दीन प्रेजेंट है। और अब्दुल्ला सर, मसूद इबाद भी नहीं आया। अयाज। सर, अब्दुल्ला मसूद। अब्दुल्ला मसूद भी प्रेजेंट है। और ओके सर। अयाज। इबाद लगी है। सॉरी किसका कह रहे हैं? अयाज सर, अयाज। सर अब्दुल्ला वजीर भी प्रेजेंट है और नाम नहीं आया सर। अच्छा जो प्रेजेंट है ना उनके नाम, मैं जिनको नाम नहीं कॉल किया मुझे बताए, मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ। अब्दुल्ला वजीर, सर अनीसर रहमान। अब्दुल्ला वजीर। अनीस साहब का मसला हल नहीं हुआ? नहीं सर, अभी तक वो इशू चल रहा है अभी। अच्छा अनीसुर रहमान, इबाद हनीफ की लगी है प्रेजेंट, उनका भी डिस्कनेक्ट हो गया जी था लगी है, एंड लगी टाइम पे, है, तो उन्होंने लगी है, लगी है। और कौन है? अयाज सर, राना अयाज। राना अयाज, राना अयाज। और कौन? शाबाश जल्दी बताएं, शाबाश शाबाश जल्दी बताएं। और कोई? अब्दुल्ला वजीर। अब्दुल्ला वजीर मैंने लिख दिया। और कौन है? थैंक यू सर। सर अक्सा एंड अलीजा, इनकी अक्सर तो मेरे पास यहाँ पे नाम ही नहीं आ रहा। अगर आप कमेंट्स में लिख दें, क्योंकि वो क्लास में थी, उनका भी अभी डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा चलें ठीक है। अक्सा और अलीजा। और अलीजा। पूरा नाम नहीं पता आपको? अक्सर मुझे खाली पूरा अक्सर नाम नाम नहीं है? पता। चलें ठीक है, हाँ, एक ही अक्सर अक्सा अलीजा। है। तो मैं ये अलीजा, 3 अलीजा। आवर्स की क्लास मार्क कर रहा हूँ। और ओके।
अच्छा, कम टू द पॉइंट। आपकी ये क्लास मार्क हो गई अटेंडेंस। अब जो जाना चाहता है मेकअप क्लास लेना चाहता है ठीक है, जो नहीं लेना चाहता है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्लास जो हमारी मेकअप क्लास है और इसकी अलग अटेंडेंस होगी और नेक्स्ट वीक भी हमारी मेकअप क्लास होगी। अच्छा, तो कम टू द पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। मैं आपके Sir, साथ I won't be continuing the class, so please record the lecture and upload them. Thank you. अच्छा, तो ये क्वेश्चन जो था ये टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपने कैलकुलेट करना है सीमेंस कंपनी का टारगेट डेट टू इक्विटी रेशो आपको गिवन है, वो है 0.9। इसका वैग भी गिवन है, वैग की वैल्यू गिवन है। वैग की वैल्यू कितनी है ये गिवन? 13%। ये 13% वैग की वैल्यू गिवन है। और इसका जो टैक्स रेट है, बल्कि मैं इसको विद योर काइंड परमिशन इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, नीट एंड क्लीन, मार्कर भी मेरा सूख गया। अच्छा, ये है वैग weighted average cost of capital is equal to weight of equity, cost of equity plus weight of preference, cost of preference, ठीक है, और प्लस cost of weight of debt और cost of debt और 1 माइनस टी। ये फार्मूला है, ठीक है। अब इस फार्मूले में हमें जो चीजें गिवन है क्वेश्चन में वो 1 बाय 1 आप इसमें चेक कर सकते हैं। नंबर 1 इसमें क्या गिवन है? इसमें हमें गिवन है सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशो गिवन है, वैग गिवन है, वैग हमें गिवन है 13%, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशो यानी दोनों के वेटेज का जो इंफॉर्मेशन है ये हमें गिवन है 0.90। तो ये 0.90 को हम क्या करेंगे? 1.90 कर देंगे, ठीक, जिस भी हमने प्रीवियसली किया 1.90 गिवन है। टैक्स रेट हमें गिवन है, यहाँ पर जो टैक्स है ये गिवन है हमें 35%। ये तीनों चीजें हमें गिवन है। अब आपने इस तरह करना है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए इसी फॉर्मूले से ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू जो डी की वैल्यू है ना, इस फार्मूले से निकालनी है। तो फार्मूले से निकालने के लिए जो तरीकेकार है वो इस तरह होगा कि वैग की जगह पे लिख लेंगे 0.13 इस वैग की जगह पे। वेट हमें गिवन है 0.18 हमारा वेट है, और जो वेट जो 8% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, के ई हमारा पास 18% है, और वेट हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो वेट है ये 1/1.90 है, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह हमने कैलकुलेट किया जो गिवन है हमें वो डेट टू इक्विटी वो 0.90 है, तो 0.90, ठीक, 0.90, और डेट हमारे पास है 0.90 डिवाइड बाय वेट्स भी हमारे पास, कॉस्ट ऑफ डेट भी हमारे पास वो यही है, और डिवाइड बाय 1.90। सो ये सारे 1 माइनस टैक्स जो है वो है 0.35। नजर आ रहा है आपको? जी सर। इसलिए मैंने कहा आप सब सोए हुए हैं। मैं तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो तो फाइंड आउट करना है। तो ये किस तरह, जब मैंने ये फाइंड आउट करना है तो ये जब मैंने फाइंड आउट करना है तो इसकी मैं वैल्यू की सपोर्ट कर सकता हूँ। अब इसमें देखें, इस फॉर्मूले में ये जो वेटेज ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक है ये हमें नहीं गिवन, ये गिवन ही नहीं है। तो ये गिवन ना हो या जीरो कंसिडर कर दें इसको, तो हमारे पास क्या बचेगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड वेट्स ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट और वेट ऑफ डेट, ये खाली बचेगा। तो ये देखें, ये वाला हमारे पास ये पोर्शन कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट्स है, उसके वेट्स हैं, और ये कॉस्ट ऑफ डेट और ये उसके वेट्स। अब इसमें हमें सारी वैल्यूज गिवन है। इस क्वेश्चन में जरा गौर से देखें, सब कुछ गिवन है सिवाय इस के डी के। तो के डी को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। अब सिंपली आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें।
ये तो अपनी जगह पर रहेगा 0.13, इसको मल्टीप्लाई करें, पहले 1 पे डिवाइड करें। शाबाश, मुझे इसमें वॉलंटियर चाहिए जो कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन जल्दी जल्दी करें ताकि ये वाला पार्ट हम जल्दी खत्म कर सकें। 1 डिवाइड सर ये हमने 1 डिवाइड बाय 1.90। जी, तो 1 डिवाइड बाय 1.90 करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 0.18। दोबारा लिख रहा हूँ समझाने के लिए, 1 डिवाइड बाय 0.90 तो 0.5 526 526 0.526 आ गया। कैलकुलेट नहीं कर सकते जी बेटा, सर ये हम कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि 0.18 को साथ ही मल्टीप्लाई कर दें 1/1.90 से। कर दें, डायरेक्ट कर लें। मैं तो ये इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, वैल्यू दें, जिस तरह आपके लिए आसानी करे। मैं तो इस वजह से कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं फिर वो कहेंगे कि ये वैल्यू कैसे आई, स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए कर रहा था। अब 0.90 डिवाइड बाय 1.90 करें। शाबाश, 0.90 कैलकुलेशन आप जिस तरह चाहें करें, लेकिन आंसर मेरे पास सेम आना चाहिए। 0.90 डिवाइड बाय 1.90 तो आया 0.4, ये इस पे डिवाइड किया तो KD और 47 और इससे आएगा 0.65। ठीक है, 7 अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जिसमें वो बच्चे कह रहे कि मैंने ये डायरेक्ट करना है, तो 0.0947 0.5 शाबाश 26 0.09 और 7 शाबाश 947 आ गया, 0.947 भी आ गया प्लस KD नेक्स्ट वाली सर इससे क्या आएगा? 0. जी बेटा 0.3552 0.3552 ये इससे आगे डायरेक्ट वैल्यू आ गई। अब मुझे बताएं कि मेरे पास इक्वेशन में यहाँ पर 0.13 है, तो मैं क्या करूं? तो ये डिवाइड मैथ्स किसको नहीं आती? सबको सर ये 0.09 ये 0.097 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। शाबाश, तो यहाँ पर मेरे पास 0.11 आंसर आएगा। 0.13 माइनस 0.0947, ठीक है, और डिवाइड बाय 0.3552, सही है ना? ये इस तरह हो गया। तो KD का डायरेक्ट आंसर एक बच्चे ने निकाल लिया, ये बच्चा कौन है? ये सर 0.1145 यही आ रहा है। यस सर, ऑलमोस्ट 11.45%। शाबाश, ये 11.4%। तो अगर कहता है कि इफ इंस्टेड यू नो that the after tax cost of debt is 7.5%, what is cost of equity? शाबाश, अब आपकी जहानत का इम्तिहान है। वो कह रहा है कि अगर आपको KD पता हो तो KE फाइंड आउट करो। कैसे करोगे? सर इसका मेरा आंसर 0.099 आ रहा है। किसका आंसर? ये KD का। क्यों आपका 99 आ रहा है? गलती की है आपने। ये सर 0.13 माइनस 0.0947 डिवाइड बाय 0.3552 यही किया हुआ है। फातिमा बेटा, आपका ये 0.99 आ रहा है। यस सर। अच्छा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ जरा गौर से। आपने क्या करना है जरा फॉलो करें। इसमें इस फॉर्मूले में वैक की जगह पर 0.13 लिखना है। यहाँ पर वेट ऑफ इक्विटी जो है वो आपकी आने चाहिए 1/9 और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी 0.18 आनी चाहिए। प्रेफर्ड स्टॉक की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसको नहीं लिखा, 0 कर दिया। कॉस्ट ऑफ डेट हमने फाइंड करना है, KD फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वेट जो है ऑफ डेट जो है वो 0.90 डिवाइड बाय 1.90 है। और यहाँ पर 1 माइनस टैक्स की जगह पर 1 माइनस 0.35 लिख दिया, ये यहाँ पर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, 0.18 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1.90 करें तो आपके पास आना चाहिए 0.094 आना चाहिए। जब आपने 0.0947 कर दिया, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ 0.0947 और KD इसी तरह आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 47 को 65 के साथ 0.47.65 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 0.3552 आया।
यहाँ तक आ गया आपका ठीक। इस वैल्यू को 0.0947 को उधर ले जाएं, माइनस 0.49 इधर कर दें, माइनस उधर कर दें, तो 0.13 से 0.0947 माइनस होगा और डिवाइड हो जाएगा इस वैल्यू पर 0.3552 पे, तो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए 11.45। ठीक है सर मेरी भी सर 0.0993 ये ये आ यहाँ रही तक है। जो है ना ये 0.13 सर माइनस मेरी भी 0.0947 0.099 आ रही है। यहाँ कैलकुलेशन तक ठीक है, इसको जब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ ना तो 0.099 आ रहा है। 0.099 99 यस सर। चलिए 0.13 माइनस 0.0947 0.0947 डिवाइडेड बाय 0.3552। 0.3552। सर ये जो वैल्यू 0.3552 आ रही है, ये 0.306 है। एक मिनट, 0.47 47 into 0.6, 0.65। ये 0.355 नहीं आ रहा ना, 0.0 यहाँ हाँ पर, ये 0.306 आ रहा है, इसीलिए डिफरेंस आ रहा है सर। ठीक है। अब इस वैल्यू को जरा अपग्रेड कर दें, अपडेट कर दें, इसको थोड़ा अपडेट कर दें। अब देखें ये जो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है 0.47 मल्टीप्लाई बाय 0.65, इसको मल्टीप्लाई करें, 0.3055 आ रहा है। ये आ रहा है तो बस आप फिर इसके ऊपर डिवाइड करें। इसके ऊपर कैसे डिवाइड करें? 0.13 माइनस 0.0 यस सर आ गई है 0.1 आ रहा है। अब आ गया है 47, ये आ गया 0.035, इसको डिवाइड करें 0.3055, तो यह 11.55% आता है, या यस 11.44%, सर अब आ गया 11.55% आता है। एक मल्टीप्लिकेशन जरा जरा एहतियात से करें, मल्टीप्लिकेशन अगर गलत की तो क्वेश्चन में थोड़ा फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अब यही क्वेश्चन, यही मॉडल अपने सामने रखें, और इस मॉडल में अगला पॉइंट जो बी पॉइंट कह रहा है, बी पॉइंट में क्या कह रहा है वो, बी पॉइंट में वो कह रहा है जी, ये किसने कह दिया कि राइट है? उस्मान लोधी। सर ये बी पार्ट किया मैंने, ये उधर मैंने सेंड किया। जी जी उस्मान, मैंने चेक कर, ठीक है आपने ठीक किया, ठीक है। उस्मान लोधी ने जो आंसर, बिलाल लोधी, बिलाल लोधी, सॉरी बिलाल लोधी ने जो आंसर शेयर किया है, तो वो आंसर ठीक है, आप उसको फॉलो करें। तो बिल्कुल यही मेथड है, ठीक है। और इस मेथड पर आपने कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर आपने करना ये है कि आपके पास ये वैल्यू तो इस जगह पर 18 गिवन है ना, तो पार्ट बी में ये वैल्यू गिवन नहीं है, इस जगह पर आपने कैलकुलेट करना है के ई को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर तो ये वैल्यू गिवन है 0.18, कर लेंगे कि मैं करके दूं? यस सर कर लेंगे सर। यहाँ पर ये 0.18 है ना, तो यहाँ पर आपने के ई रखना है, और के डी की जगह पर आपने वैल्यू डाल लेनी है 0.75। के डी की जगह पर क्या करना है? 0.75, यानी इस जगह पर 0.75 आएगा, 0.75 मल्टीप्लाई होगा 0.3055 के साथ, 0.3055 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। ये वैल्यू जो आपके पास आ रही है ये नहीं आएगी, फिर ये डिवाइड होगी, ठीक। तो ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ा मैं आपके एंड पर छोड़ता हूँ, फिर ये खैर मैं आंसर आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। बाकी उसने भी किया है, ये भी मैं चेक करके कंफर्म करके भेज दूंगा। अगर इसने गलत किया हो तो मैं इसको फिर आपको दूसरा आंसर कर देता हूँ। वैसे इसने के ई जो है वो कितने % कैलकुलेट किए, ये चेक करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर आपने एक गलती की है ना बिलाल, आपने जो 0.355 है जी, इसको 0.0 के साथ मल्टीप्लाई किया कि नहीं, के डी के साथ की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया कि नहीं? जी सर किया। मैं एक मिनट में कंफर्म, ये अभी इसको
कंफर्म कर सकते हैं, सिर्फ एक वैल्यू ठीक हो जाए तो बाकी आपकी तो 13% तो वही है। उसको कंफर्म करने के लिए क्या तरीका है कि 0.65 मल्टीप्लाई बाय 0.47 मल्टीप्लाई बाय 0.7075, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। सर इसमें वो 1 माइनस टी वाला फैक्टर तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो कह रहा है कि आफ्टर टैक्स है। जी जी जी, आफ्टर टैक्स है, ठीक है। ये मैं करा देता हूँ थोड़ी, ये मैं आपको करवा देता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें एक आफ्टर टैक्स की बात की है। तो वैक है, वैक इज इक्वल टू के ई फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू ई हमें गिवन है, और के डब्ल्यू डी जो है हमें गिवन है, और जबकि के डी हमने ये भी हमें गिवन है। ये हमारा वैक का ये फार्मूला होगा। तो इसमें हमारे पास जो गिवन है वो 0.13 यानी 13% हमें ये गिवन है। के ई हमने फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हमें जो गिवन है वो 0.90 है। तो 0.90 जो है 1 डिवाइड बाई 1.90 1 डिवाइड बाई 1.9 प्लस दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, इंस्टेड यू हैव नोन आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 7.5%, जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 7.5% है, तो वो आया 0.075 ये आ गया। और हमारे पास जो डेट टू इक्विटी है वो है 0.90 डिवाइड बाई 1.9। ठीक, अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से कर देते हैं ये। तो हमारे पास है 0.075 मल्टीप्लाई बाय 0.99 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 1.9, 0.0355 0.0355 आ गया। ये हमारे पास इस वैल्यू की आ गई, और ये के ई की जो वैल्यू है वो 1 डिवाइड बाई 1.9 आ गया, 1 डिवाइड बाई 0.526 0.526। तो के ई के साथ के ई 0.526 हो गया। अब 0.526 की वैल्यू हमें गिवन है, इसको उधर लेके जाएं तो के ई इज इक्वल टू 0.13 माइनस 0.0355 डिवाइड बाय 0.526। शाबाश, ये जल्दी से करें इसको। 18.26%। हाँ, तो ये कि जिन्होंने कैलकुलेट किया था वो दोबारा देख लें, ठीक है ना। 0.13 जो शेयर किया था अभी माइनस 0.0355, तो इससे हमारे पास आता है 0.0945 डिवाइड बाय 0.526। ये इस पे डिवाइड कर दें, 0.179 तो इससे हमारे पास आया 0.17976 की जगह 7 हो जाएगा, राउंड अबाउट डेटा। तो 17.97% इसका आंसर आता है। ठीक है, तो ये सर अगर किसी का 18 आ रहा है तो वो कोई इशू तो नहीं है? 18% भी ठीक है, राउंडिंग ऑफ डेटा में 18% भी ठीक है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, वो आप लोगों ने देखना है, खुद करना है, कर लेंगे।